इस बीच बाजार के जाने माने दिग्गज और आनंद राठी ग्रुप के चेयरमैन आनंद राठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो अनिल सिंघवी साहब की तरह सीमेंट पर बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं और बाकी सबकी तरह मार्केट और फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट पर तो सरकार जबरदस्त पकड़ है। ये राठी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दो चीजें पहले कहना चाहता हूँ। एक तो आज हमारे बजट थिंक टैंक में फिरोज अजीज साहब हैं, आपके ऑफिस है, और बड़ा आनंद आ रहा है उनसे बात करके, और बहुत इंटरेस्टिंग बड़ी बड़ी डिटेल ज्ञान की बातें उनसे आज हमने बजट के दिन सीखी है। धन्यवाद उन्हें भेजने के लिए। और दूसरा, सिंघवी साहब हमारे थोड़े से नाराज चल रहे हैं, बोले सीमेंट इंडस्ट्री चल नहीं रही है और सीमेंट नहीं चलेगा तो देश में कुछ नहीं चलेगा। जरा सिंघवी साहब को भी आप एड्रेस कीजिए। अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपके सब दर्शकों को मेरा नमस्कार, शुभकामनाएं, 2025 की भी शुभकामनाएं। बात ये, दो अनिल सिंघवी के बीच में जरा बात करना मुश्किल है। नहीं सर, दोनों अनिल सिंघवी ऐसे जो आपकी बात मानने वाले हैं। जी सर, बजट पे बताएं सर, आपका क्या कैसा लगा बजट? दोनों ही मेरे छोटे भाई हैं। बाकी भी ये आपके पैनल में सभी बड़े बड़े वैसे तो महत्वपूर्ण लोग बैठे हैं जिनकी जानकारी के उन सब की मेरे से ज्यादा ही होगी इसके बारे में। परंतु यह मेरा मानना है कि देखिए, बजट को नजरिया भी कि एक तो बजट की इम्प्लीकेशन क्या है। बजट धीरे धीरे जो है मेरे हिसाब से नॉन इवेंट होता जा रहा है। बजट का इफेक्ट जो है, आज मार्केट का इफेक्ट खाली बजट से किसी दिन का इफेक्ट एक चीज से कोरिलेट मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा, क्योंकि इफेक्ट जो कई चीजें आ रही हैं, बजट की भी पूरी चीजें अंदर की देखी नहीं है। मेरा मानना है बजट के हिसाब से अगर ओवरऑल देखें भी क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है। मैं थोड़ा हमेशा ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव आदमी रहा हूं, तो इसलिए पॉजिटिव बात पहले अनिल बताऊंगा। और दोनों अनिल जी सुन रहे हैं, तो भाई सबसे बड़ा तो ये इनकम टैक्स का जो किया वो सब मानते हैं कि भाई आज की ये बड़ा ओवर ड्यू था। आई थिंक एक मिडिल लेवल आदमी पे इनकम टैक्स ज्यादा लगाने का औचित्य नहीं था, और एकदम 7 से 12 लाख किया, ये आई थिंक एक हिम्मत वाली बात की है। इसके अलावा फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल किया है। लास्ट टाइम 4.8 किया, 4.8 ही रहा। ये जरूरी है कि खर्चे और रेवेन्यू दोनों ही लास्ट ईयर कम हुए 203 करोड़ से। और 30 से कई अनाउंसमेंट जो किए हैं आज, मतलब उनका एक्चुअली इम्पैक्ट समझना थोड़ी देर में बहुत मुश्किल, चाहे एग्रीकल्चर रिलेटेड है, एमएससी रिलेटेड है, मार्केट रिलेटेड, देखिए जैसे सेंट्रलाइज केवाईसी की बात करें, मेरे ख्याल से कई चीजें जो है कैसे आसान की जाए उसके बारे में अनाउंसमेंट बहुत है। अगर वो इम्प्लीमेंट होगा तो मेरे हिसाब से उसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होता है, जो मेजरेबल नहीं होता है, दैट यू कांट मेजर इन टर्म्स ऑफ टुडे, बट इफ यू मेक प्रोसेस सिंपल। आज इस देश में डीमेट नहीं होता, डिपॉजिट नहीं होती और ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं होती, तो आज मार्केट वुड नॉट हैव डेवलप्ड द वे वी हैव डेवलप्ड। सो आई थिंक प्रोसेसेस मैटर अ लॉट, और मेरे हिसाब से उसको भी अपने को देना चाहिए। रेगुलेशंस के बारे में इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि भाई डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा, रेगुलेशंस को कम किया जाएगा। अब कितना होगा वो तो समय बताएगा, परंतु सही दिशा में कई बातें की गई हैं। अगर अब नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव में नेचुरली लास्ट ईयर भी जो जितना कैपेक्स प्लान किया था वो कम किया, 11 लाख की जगह 10 लाख हुआ, और इस बार का प्रोविजन भी 11 लाख रखा है। तो नॉर्मली कैपेक्स की ग्रोथ आनी जरूरी है। अब ये लगता है कि सरकार नहीं कर पा रही है, तो होपफुली प्राइवेट सेक्टर का क्या कैपेक्स आता है उसके ऊपर काफी निर्भर करता है। परंतु फिर भी मेरा मानना है कि 11%, 10% ग्रोथ दिखा रहे हैं ओवरऑल, करीब नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से उतने ही कैपेक्स बढ़ा रहे हैं। तो लास्ट ईयर जो कम हुआ, जो उसके कारण कई रीजन है, कई दूसरे खर्चे शायद बढ़े हैं। दूसरा जो है डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में, आई थिंक अभी भी सरकार जो है एक्टिवली काम, मेरा समझना है कि जो करना चाहिए नहीं कर रही है, तो उसके बारे में जरूरी कोई अनाउंसमेंट भी, पहले हमेशा बजट में डिसइन्वेस्टमेंट की बात जरूर होती थी, अब बजट में बात ही नहीं उसके की जा रही है। ओवरऑल मेरा समझना अनिल के, और भाई दोनों अनिल भाई मेरे दोनों भाई हैं छोटे, मेरे हिसाब से बजट इज गुड। मतलब मैं इसमें नेगेटिव चीजें, इट इज इन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड दिस थिंग, यू कांट एक्सपेक्ट ह्यूज चेंजेस नाउ दैट जीएसटी इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ द बजट। वो इनडायरेक्ट टैक्सेस का तो कहीं इम्पैक्ट इसमें नजर नहीं आता है, इसलिए आई वुड थिंक द बजट इज गुड। देयर इज नथिंग व्हिच हैज हैपेंड व्हिच इज, आज भी 6%, 6.5% की जो 6.3 to 6.8% जीडीपी ग्रोथ कर रहे हैं, आई थिंक टुडे इन द टुडेज एनवायरमेंट we should be proud that the country can grow that fast compared to आज
जब वर्ल्ड की ग्रोथ 3% हो रही है, 3.5% भी नहीं हो रही है, वी आर ग्रोइंग वेल. सो आई थिंक आई ऑलवेज फील द पॉजिटिव साइड इज दैट वी आर डूइंग रीजनेबली वेल. इफ वी कैन डू बेटर, यस वी कैन डू बेटर. 8% जोड़ी भी ग्रोथ आ सकती है, 10% भी आ सकती है, परंतु जो आ रही है उसमें आई बिलीव कि भाई आई थिंक वी शुड नॉट बी अनहैप्पी अबाउट व्हाट इज बीइंग अचीव्ड. ठीक बात है। तो बेहतर और हो सकता था, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसा आप भी सर कह रहे थे वैसे ही राठी साहब मान रहे हैं आपकी बात, थोड़ी पार्शियली, और थोड़ी मेरी भी मान रहे हैं सर। सर एक सवाल और आपसे। मुझे बैलेंस करना पड़ता भाई, दोनों को राजी रखना है. सर वही सबसे और फिर फिरोज भाई को जरूर राजी रखना भाई. बिल्कुल सर, फिरोज सर तो कमाल ही है सर। यही सबसे बड़ी बात, घर में जो करता होता है ना एचयूएफ का, उसका काम यही होता है कि सबको साथ में लेके कैसे चले। वो राठी साहब अभी बता रहे हैं। सर एक सवाल और आपसे, क्योंकि मुझे पता है आज बड़ा दिन और बिजी भी हैं। मार्केट पर अब क्या व्यू है, क्योंकि लोग थोड़े डरे हुए हैं, इंतजार कर रहे थे कि बजट थोड़ा अच्छा आ जाए तो पैसा लगाएं, या फिर एक ये भी डर था कि कहीं बजट के बाद घट न जाए, गिर न जाए। तो एक जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं वो क्या करें, और जिन्हें नया पैसा लगाना वो क्या करें? देखिए मेरा मानना है, जैसे फिरोज भाई ने अभी शायद मैंने सुना था कहा कि 26,000 सितंबर में गया, वहां से 22,800 आके 23,500 में आया है. ऑलरेडी मार्केट ने 10% एक जैसे कैसे डिस्काउंट दे रखा है. तो इसलिए मेरे ख्याल से पैसा जरूर लगाने की टाइम है. मार्केट में अगर इस तरह की ग्रोथ जो रही, 6-7% जीडीपी ग्रोथ आएगी, तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स आर बाउंड टू ग्रो. देखिए प्राइवेट कैपेक्स इतने सालों में, चूंकि पहले कैपेसिटी क्रिएशन मान लो बहुत ज्यादा हुई, और एक एफिशिएंसी भी बढ़ रही है. दैट इज ऑल्सो अनदर रीजन. आई थिंक अनिल सिंह वी विल बियर मी आउट, क्या सीमेंट इंडस्ट्री में कितनी एफिशिएंसी बढ़ने से कैपेसिटी बढ़ी है, नॉट बिकॉज ऑफ कैपेक्स अलोन. तो इसलिए आई थिंक सभी इंडस्ट्री में एक वी आर बिकमिंग मोर एफिशिएंट डे बाय डे ड्यू टू टेक्नोलॉजी, ड्यू टू अवर ओन इम्प्रूवमेंट्स इन द प्रोसेसेस. इसलिए मेरा मानना है कि जैसे कैपिटल यूटिलाइजेशन 75-80% के पास आता है, तो लोगों का अब जरूर एक मन होगा कैपेक्स बढ़ाने का. तो 10 से 12% जो कह रहे हैं ना, विच इज आई थिंक, जैसे मैं एक साल का टारगेट देने में कभी सहमत नहीं होता हूँ. मेरे मानना इस मार्केट में है कि 3 साल लग रहा है, 3 साल आप पूछे तो 3 साल में 12-13% एनुअल ग्रोथ मिलेगी, ये मैं इन्वेस्टर्स को कह सकता हूँ. इसलिए किसी को घबराहट करके निकलने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है. पैसा अगर इन्वेस्ट करना है तो जरूर करने का एक अपॉर्चुनिटी है. थैंक यू सो मच आनंद राठी सर, आप हमारे साथ शामिल हुए. बजट पर आपके जो व्यूज हैं वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस.